हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक बीमारी होती है। देखो इस बीमारी में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इस बीमारी में क्या होता है, अत्यधिक गर्मी पड़ने की वजह से, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पशुओं में, जो पशु पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने की वजह से पशु हाँफना स्टार्ट करते हैं, ऐसे हाँफते हैं, मुँह खोल के हाँफते हैं, प्लस मुँह से क्या निकलती है, लार पड़ती रहती है, झाग निकलते रहते हैं। ठीक है, तो यानी उस हाँफने का जल्दी से के कोई इलाज नहीं होता। ठीक है, पशुपालक हैं, डॉक्टर बुलाते हैं, वो धीरे धीरे उसको रहता है बुखार, और क्या कि बुखार में वो पशु धीरे धीरे जब चारा पानी कम खाता है, पानी कम पीता है, चारा बिल्कुल कम कर देता है और दूध बिल्कुल ही सूख जाता है। तो यानी कि हीट स्ट्रोक बीमारी जो अपने गाय भैंसों के अंदर होती है। ठीक है, तो यानी कि ज़्यादातर ये होती है एचएफ गाय जो होती है, एचएफ या जर्सी गाय होती हैं, उन्हीं के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती है। बाकी होने को तो किसी भी पशु के अंदर यानी कि हो सकती है, या कोई भी हम दवाई दे रहे हैं, या कोई भी हम जो भी हम चारा पानी खिला रहे हैं, उसकी वजह से कई बार ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि हमें इस बीमारी के अंदर यानी कि जो पशु हाँफ रहा है तो उसको 100% है उसको बुखार मिलेगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास में। ठीक है, तो यानी कि इतना बुखार मिलेगा, तो यानी कि उस बुखार में हमें इलाज क्या करना है। हीट स्ट्रोक बीमारी का अगर हम नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, बुखार का नॉर्मल ट्रीटमेंट कर दिया तो एक बार बुखार उतर जाएगा, अगले दिन वापस आ जाएगा। जब तक उसके अंदर हमें प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे, जब तक उस बीमारी का इलाज यानी कि नहीं होगा। तो उसका इलाज हमें क्या करना है, हीट स्ट्रोक बीमारी का, पशु हाँफ रहा है तो समझना क्या हीट स्ट्रोक है। मुंह फाड़ के सांस लेना, मुंह से लार आना, और पानी कम पीना, और चारा भी यानी कि वो कम खाना। ठीक है, तो इस बीमारी का इलाज हम करेंगे, क्योंकि इस बीमारी के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा लगाना होता है डीएनएस, कौन सी, ग्लूकोज की सबसे ज़्यादा इसके अंदर कमी होती है। तो इसमें हमें 4000 ml से 5000 ml तक हमें ग्लूकोज लगाना होता है। यानी कि क्योंकि इसके अंदर पानी की कम पिएगा, ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो पशु गर्मी दिखाएगा, और गर्मी दिखाएगा तो पशु हाँफना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि हमारे अंदर अगर हम 1 दिन 2 दिन धूप के अंदर घूम लेते हैं और हमने पानी कम पिया, तो हम अंदर क्या उल्टी दस्त होना स्टार्ट हो जाएंगे, हैजा जैसी बीमारी बन जाती है। ठीक है, तो वही एक तरह से क्या हीट स्ट्रोक है, यानी कि गर्मी की वजह से बीमारी बनना। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं क्या करता है, ग्लूकोज लगा देता है, और ग्लूकोज है ही नहीं, और हम क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही पशु के अंदर जब तक हम ग्लूकोज प्रॉपर मात्रा में नहीं लगाएंगे, जब तक हीट स्ट्रोक बीमारी क्या होगी, खत्म नहीं होगी। अगर हमने लगा दिए 2000 ml से रिलीफ तो मिलेगा, परंतु वो मिलेगा 2 दिन 4 दिन ही। परंतु हमें जब तक उसके अंदर पूर्ति पानी की नहीं होगी, जब तक हीट स्ट्रोक बीमारी खत्म नहीं होती। फील्ड के अंदर डॉक्टर सबसे यानी कि वो बहुत सारे वो डॉक्टर होते हैं, वो इस बीमारी के अंदर क्या नहीं ले पाते, रिजल्ट अपना यानी कि रिस्पॉन्स ले नहीं पाते। क्यों नहीं ले पाते, वो अपना ट्रीटमेंट करते जाते हैं, भाई नॉर्मल ट्रीटमेंट कर लिया, 1 लीटर 2 लीटर ग्लूकोज चढ़ा दिया, ठीक है, 1 दिन 2 दिन कर दिया, बस ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, 1 दिन 2 दिन आराम मिलता है, फिर वो बीमारी वापस यानी कि वो खत्म नहीं होती, वो बीमारी 2 दिन शांत रहती है, तीसरे दिन वापस उखड़ जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें डीएनएस का उपयोग सबसे ज़्यादा करना होता है। 4000 लीटर यानी नहीं 4000 ml से लेकर के 5000 ml, यानी कि 4 लीटर से लेके 5 लीटर तक हमें ग्लूकोज छाननी होती है। ठीक है, प्लस गर्मी पड़ रही है तो हमें उन ग्लूकोज की बोतलों को यानी कि केवल ठंडे पानी में ठंडा करके फिर हमें लगानी होती है, क्योंकि अभी जो मौसम है वो हो रहा है गर्म। ठीक है, गर्म मौसम के अंदर ग्लूकोज भी क्या होती है, गर्म हो जाती है, तो उसको हमें ठंडा करना होता है। पशु के टेम्परेचर के अनुसार हमें ग्लूकोज को ठंडा करना होता है। ठीक है, ठंडा करके उसके बाद में हमें पशु के अंदर लगानी होती है। तो हमें यानी कि हम लगा देंगे कि वो डीएनएस, उसके बाद में इंजेक्शन विटामिन B1 B6 B12, ये हमें 15 से 20 ml लगाना है। इंजेक्शन बुटाफॉस्फोन 15 से 20 ml। इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 25 से 30 ml। इंजेक्शन
आर्टिजोन एस 15 से 20 ml, CPM 10 ml, बी कॉम्प्लेक्स 10 ml। को इसमें जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन होता है वो होता है विटामिन AD3E 10 ml। ये हमें ट्रीटमेंट करना होता है, और ये ट्रीटमेंट हमें कम से कम ये चार तो देने आपको IV में, बाकी ये देने आपको IM में। उसमें आप जैसे कि पाउडर कूलमैक्स हमें यानी कि 100 ग्राम सुबह शाम पानी के अंदर घोल के, और लिक्विड में मल्टीविटामिन सिरप 10 ml सुबह शाम। ये हम देंगे। और आपको ये जो ट्रीटमेंट है ये आपको 2 से 3 दिन देना है। क्या? हाँ, 1 टाइम में 4 लीटर या 5 लीटर। वैसे तो 4 लीटर ही बहुत हो जाती है, बाकी 5 लीटर तक भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दिक्कत ही गैस की होती है, यानी कि पानी की कमी, ग्लूकोज की कमी होती है। तो हमें ग्लूकोज की पूर्ति करनी होती है। पूर्ति हो जाएगी तो बस वो पानी अपने आप स्टार्ट कर देगा, पानी पीना स्टार्ट कर देगा, तो उसके अंदर फिर दिक्कत यानी कि नहीं आती। फील्ड में क्या होता है, इतनी ग्लूकोज कोई डॉक्टर नहीं लगाता, तो यानी कि आपको ग्लूकोज लगानी है हीट स्ट्रोक बीमारी के अंदर। जहाँ पर हीट स्ट्रोक बीमारी के अंदर कोई भी डॉक्टर रिजल्ट नहीं ले पा रहा है, वहाँ पर आप जाके ग्लूकोज टांग दो बस, और वो यानी कि 4 से 5 लीटर तक आपको ग्लूकोज लगा दो। मैं कहता हूँ कि यानी कि कितनी बड़ी हीट स्ट्रोक बीमारी होगी ना, वो सब खत्म हो जाएगी। हीट स्ट्रोक, हाँ, फिर ठीक होगी, यानी कि कम होगी वो एक नॉर्मल होगी। अभी भी यहाँ पर ही है, अभी भी ख़त्म नहीं हुई। उसके अंदर 2000 लीटर से, यानी कि नहीं सॉरी 2000 ml से या फिर 2 लीटर से एक बार आराम पड़ेगा, फिर वापस स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर हमें प्रॉपर जब तक ग्लूकोज की पूर्ति नहीं होगी बॉडी के अंदर, खुद पशु पानी पीना स्टार्ट नहीं करेगा जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होती। हाँ, तो पानी कम पिएगी, श्योर है। तो हीट स्ट्रोक बीमारी के अंदर पानी कम पिएगी जब ही हीट स्ट्रोक बनती है। जो पशु पानी कम पीना स्टार्ट कर दिया, उसका मतलब है कि भाई आज से 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद में हीट स्ट्रोक बीमारी बनती है, उसके अंदर बन जाएगी। क्योंकि पानी कम पिएंगे, जैसे कि हमारे अंदर सेम मान लो, सिर्फ हमारे जैसा ही क्या होता है, पशु अंदर होता है। अगर हम पानी कम पिए, धूप के अंदर रहें, गर्म हवा हमें लगेगी, तो क्या होगा, हमारे अंदर पानी की कमी होगी। पानी की कमी होगी तो हमें उल्टी होना, दस्त होना, ऐसी समस्या बन जाती है। ठीक है, तो यानी कि उसके अंदर हमें ग्लूकोज की पूर्ति करनी होती है। तो उसके अंदर उसने ट्रीटमेंट 1 दिन किया था, फिर 2 दिन किया था, और क्या कि 2 दिन नहीं, 2 यानी कि 2 लीटर 1 लीटर लगाया था।
1 लीटर तक मतलब नहीं है, 1 लीटर से कोई आराम नहीं पड़ना। हाँ ठीक है, एक बार रिलीफ मिल जाएगा, थोड़ी ग्लूकोज अंदर पहुंचेगी, एक बार थोड़ा रिलीफ यानी कि जो पशु है एक बार महसूस करेगा कि भाई हाँ मेरे अंदर थोड़ा आराम है। बाकी फिर जैसे ही गर्मी पड़ना स्टार्ट होगी वापस जहरी कर मिल जाएगी। तो उसके अंदर यानी कि कम से कम 4 लीटर से लेके 5 लीटर तक उसके अंदर ग्लूकोज लगवाओ, और जो नहीं है विटामिन D3 ये सब 3 दिन लगवाओ। क्या लगा जी? लिक्विड में, हाँ तो वो उसने मल्टीविटामिन बताई थी। मल्टीविटामिन सिरप होती है जो कि यानी कि हीट स्ट्रोक बीमारी अंदर काम करती है, विटामिन की पूर्ति करके पशु को ठंडा पहुंचाती है। परंतु यानी कि जब तक उसके अंदर ग्लूकोज की पूर्ति नहीं होगी जब तक ये चीज़ें जो कोई काम नहीं करेंगी। पहले ग्लूकोज की पूर्ति करो, फिर उसके लिए मल्टीविटामिन सिरप दे दो, फिर उसके बाद में फिर क्या है कि उस पशु को रिलीफ मिलता है, वो चल जाएगा ऑटोमेटिकली। ये लिख ली बीमारी।